अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि HLPS हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन जो है ना हमारी जो काउंसलिंग की खिदमात हैं वो कैसे हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, या हम किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करें तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि हम जो हैं हम IASC और WHO को फॉलो करते हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा मुख्तलिफ और भी अदारे हैं, जिस तरह से वार एंड ट्रामा फाउंडेशन है, ठीक है, फिर उसी तरह से MSF है, ठीक है, और जो कि फिर इसी तरह से अगर आप देखें रेड क्रॉस है, ठीक है, और भी IMC है, ठीक है। और ये सारे जो अदारे हैं, ये सारे बड़े बड़े अदारे हैं, वो इन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम भी इन दो अदारों के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, सही है। अच्छा, अब कुछ ऐसा होता है कि हमारा सबसे बड़ा जो एक इन्फ्लुएंस्ड होता है, हमारा कल्चरल जो है ना इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम कल्चरल इन्फ्लुएंस को देखते हुए और अपने इस मुआशरे की इन चीज़ों को समझते हुए हमने फिर अपने भी कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए हुए होते हैं, या फिर हमने अपनी जो डेली लाइफ चैलेंजेस होते हैं उनको समझने के बाद हमने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए हुए होते हैं और फिर उसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। यानी कि हमारा जो HLPS का ऑनलाइन सिस्टम है वो ब्लेंडेड है, यानी कि कुछ यहाँ से उठाया हुआ है, कुछ यहाँ से उठाया हुआ है, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से हमने किया हुआ है, कुछ जो जो वक्त गुजरता जाता है। देखें, एक्सपीरियंसेस मीन कि सिर्फ एक मेरे एक्सपीरियंस नहीं, हमारे बाकी सारे साइकोलॉजिस्ट के एक्सपीरियंसेस। जैसे कि सेशन 1 के एक्सपीरियंस हमने लिया, पहले मैंने अपनी एक्सपीरियंस सेशन 1 के ऊपर अप्लाई किए, सेशन 1 वालों ने अपनी एक्सपीरियंस बताए, हमने 2 को क्रिएट किया, 2 वालों ने बताए, 3 को किया, 3 वालों ने बताए, 4 को किया, 4 वालों ने बताए, 5 को किया। अब 5 वाले जो बता रहे हैं तो आगे 6 वालों के लिए मज़ीद जो है ना एक रिफ़ाइन किस्म की हमारी सर्विसेज आ रही होती हैं, ठीक है। और ये सारे साइकोलॉजिस्ट, ये जो सेशंस हैं, ये साइकोलॉजी के जो ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ ये वो वाले हैं, और ये सारे मिलकर हमें एक नए जो है ना क्रिएट हो रही होती हैं चीज़ें। इन लोगों की भी एक्सपर्टीज़ होती हैं, यानी कि इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं होते, स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन जो हमारे पास प्रोफेशनल्स होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस वो अपनी डिस्कशंस करते हैं, तो हमारे पास एक मज़ीद जो है ना अच्छी फॉर्म में वो निकलता है। अच्छा, अभी आपको मैं बताता हूँ कि हमारे पास ऑनलाइन कैसे होता है। देखें, एक शख्स है, मैं आपको ये बताता हूँ, ये एक इंसान है, ठीक है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम आ गई, सबसे पहले वो क्या करता है, वो हमें टेलीफोन कॉल करता है बाज़ औक़ात, ठीक है। लेकिन हम टेलीफोन कॉल को इतना ज़्यादा इनकरेज अभी नहीं करते, क्योंकि अभी हमारे पास जो कैपेसिटी है वो कॉल वाली हमने है ज़रूर है, लेकिन हमने एक सिंगल लाइन और सिंगल लाइन को हम एक साथ में वो नहीं कर सकते ना, कि जी कि एकदम से हम सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। जब ये हमें कॉल का कहते हैं तो हम इनको फिर एक लिंक शेयर करते हैं। हम इनको कहते हैं कि आप ना हमारे ये www.hlps.pk/psychologist, ठीक है, आप इसके ऊपर जाएं, ठीक है। इसके ऊपर आप अपना जो है ना अपने बारे में कुछ बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप कॉल ना करें। वो कहते हैं मैं इमरजेंसी में हूँ, ये वो, तो हम उनको कहते हैं क्योंकि हम मेंटल हेल्थ की सर्विसेज हैं, ठीक है, तो हम इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, तो इसलिए आप ना इसके ऊपर जाना ही पड़ेगा। अच्छा, वो क्या करता है, इसके ऊपर क्लिक करता है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आगे उसके पास एक फॉर्म ओपन होता है। फॉर्म ओपन होता है तो वो वहाँ पर अपना नेम, अपने सारे डेमोग्राफिक जो है ना वो ऐड कर देता है, सही है। ऐड करने के बाद हमें एक ईमेल आ जाती है, ठीक है। ईमेल जब हमें आती है तो आगे हमारी यहाँ पर एक टीम बैठी हुई होती है साइकोलॉजिस्ट की, जो उनको चेक कर रही होती है कि उनको ये कौन कौन से हैं, जिसमें से क्लाइंट की लैंग्वेज आती है, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, उसका इशू क्या है, ठीक है, और उसकी जेंडर क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, आगे हमारा जो सोशल सपोर्ट हमारे क्लाइंट सपोर्ट साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, यानी कि ये वो वाले साइकोलॉजिस्ट हैं जो पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। और ये हमारे पास अभी तक जो क्योंकि हमारे पास आपको पता होगा कि ओवरऑल 261 साइकोलॉजिस्ट पहले 500 सेशन से हैं, और उनमें से एक्टिव जो है ना हमारे पास, या यूँ समझें कि वो वाले जिन्होंने अपने पूरे क्राइटेरिया पूरे किए हुए हैं, यानी कि हमारी पॉलिसीज़ के साथ वो होकर और हमारे पास आए हुए हैं, तो वो हमारे पास 50 हैं, ठीक है। यानी कि 50 साइकोलॉजिस्ट हैं जो ओवरऑल हमारी इन सारी एक्टिविटीज़ को
कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, फुल टाइम, ठीक है। इनमें से इक्का दुक्का आ जाते हैं, लेकिन फुल टाइम वाले हमारे पास 50 हैं जो कि अमूमन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अच्छा, फिर ये यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं ना, वो इनको यहाँ पर टेक्स्ट करते हैं जी कि कौन कौन सा अवेलेबल है, मेरे पास इस प्रोफाइल का हामिल एक क्लाइंट मौजूद है। अच्छा, ये साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इनमें से एक कहते हैं जी कि ठीक है मैं अभी अवेलेबल हूँ, सही है। फिर यहाँ पर जब ये अवेलेबिलिटी अपनी शो करेगा, यहाँ पर ये वाला साइकोलॉजिस्ट फिर क्या करता है, फिर अपना पीसी ऑन करता है, ठीक है, और इसका ईमेल जो आया हुआ होता है, ईमेल को चेक करता है, ठीक है, और प्लस वो यहाँ पर एक कंटेंट लिखता है अपने इस क्लाइंट के लिए, और उसमें वो लिखते हैं कि भाई डियर फलां, आपने जो रिक्वेस्ट की है अपने साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करने की, वो हमने अप्रूव कर दी है, और आपका साइकोलॉजिस्ट जो है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ताहिरा नाम की कोई साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, ताहिरा साइकोलॉजिस्ट हैं और उनका नाम ये है, मतलब ये नाम है, ये उनका हमारे पास कोड है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास कोड आते हैं, जैसे कि हमने सेशन 5 चल रहा है, तो हम ऐसे करते हैं कि CCP 5 आगे हम लिख देते हैं कि जी कि ये 280, ये हमारे पास इनका कोड है, ठीक है। अब तायरा नाम की बहुत सारी हो सकती हैं, तो ये आगे उनका फ़ोन नंबर है, क्योंकि इन्होंने पहले से रजिस्टर्ड नंबर दिए हुए, तो इनको पता होता है कि अभी मुझे पेशेंट मिलने वाला है, क्लाइंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये सारा कुछ आ गया, दोबारा फिर इस क्लाइंट तक ईमेल चली जाती है। अच्छा, अब जब ईमेल इनको जाती है, ये पढ़ते हैं, और इस ईमेल में एक और चीज़ होती है, कंटेंट फॉर्म हमने डाला हुआ होता है, कंसेंट फॉर्म हमने डाला हुआ होता है, ठीक है। कंसेंट फॉर्म जो होता है वो मैं पहले भी इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना चुका हूँ, वो थोड़ा सा लेंथी होता है हमारे पास, तकरीबन उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हुई होती हैं। उसमें हमने उसको बताया हुआ होता है कि भाई हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम किस किस चीज़ के तहत यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, और कौन कौन से चीज़ें हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आपने काम वो करना है, और कौन कौन सी चीज़ें जिनको हमने फॉलो करना है। बिलफर्ज के कहीं से भी कोई मिस हैपनिंग होती है, तो आपने पहले हमारे इस ईमेल पे एड्रेस पे हमने एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ होता है, यहाँ पर आपने ईमेल करना है डायरेक्टली। वो ईमेल सिर्फ मेरे पास ओपन होता है, मैं उसको देख रहा होता हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बताना है कि भाई मेरे साथ क्या इशू हुआ है, और फिर आगे जो है ना हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं अपने साइकोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट को भी साथ में बाउंड कर रखते हैं, और साथ में उसको भी हम बताते हैं कि भाई अगर आपने कुछ ऐसा किया तो आपके लिए भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन है, बहुत ज़्यादा हरासमेंट के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ को थोड़ा वो करने के लिए, ताकि एक सेफ़ इन्वायरमेंट, जब आप एक सेफ्टी महसूस नहीं करोगे तो आपकी रेपो कैसे बिल्डअप हो सकती है, कभी भी नहीं, ठीक है। रेपो बिल्डअप करने के लिए आपको सेफ़ होना या पुरएतमाद या एक एतमाद माहौल प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हम ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उसकी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो हो सके, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद क्लाइंट कहते हैं जी ओके, क्लाइंट हमें रिप्लाई कर देता है, बाद औक़ात ईमेल के थ्रू करता है, बाद औक़ात वो हमें, अच्छा फिर मेडिकेशंस की हमारी उसमें पॉलिसी होती है कि जी कि अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो वो कैसे आपको बताई जाएंगी, वो भी आपको बताया जाता है सारा कुछ। वो कहते हैं जी ओके ठीक है, मैं ना एग्रीड करता हूँ। अच्छा, अब हमारा यहाँ पर ये जो साइकोलॉजिस्ट होता है, ये वाला साइकोलॉजिस्ट जिनका मैंने बताया था, ये फिर क्या करते हैं, उसका वही ट्राइएज रूल के तहत, ठीक है, यहाँ पर उसको यहाँ से शुरू करते हैं उसके सोशल लाइफ से, ठीक है, और हमारा जो केस हिस्ट्री फॉर्म है उसको फिलअप करना शुरू कर देते हैं साथ साथ में कि इसको क्या क्या मसला कहाँ कहाँ से आ रहा है। अच्छा, वो बताता जाता है, फिर ऊपर उसके मसाइल के ऊपर आते जाते हैं यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से उसकी मतलब कि हमें DSM को फिर कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, हम जब यहाँ पर आता है और वो सारा करने के बाद ये सारी मालूमात ये अपने पास एक नोट डाउन भी करता है, ठीक है, और साथ में कॉल करता है सुपरवाइज़र, ठीक है। अच्छा, इनका अब सुपरवाइज़र क्या करता है, इनको कहते हैं जी कि ठीक है, या उसको वॉइस नोट भेजता है, वो सारी चीज़ चेक करने के बाद वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप ना DSM के फ़लाँ चीज़ को देखो, ज़रा फ़लाँ चीज़ को देखो, यानी कि उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अगर कोई चेकलिस्ट वगैरह की ज़रूरत है तो फ़लाँ चेकलिस्ट आप ट्राई करके देख लो, ठीक है। अच्छा, फिर सारी चीज़ें, अच्छा बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो क्लाइंट हमारे उसमें नहीं आ रहा होता, यानी कि हम उसको डील नहीं कर सकते होते, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, यहाँ से ही मज़ीद आगे जाने के बजाय हम उसको एक ईमेल करते हैं कि डियर फलां, आपकी ये जो प्रॉब्लम आ रही है
ये क्योंकि हमारे उसमें या हमारे पास इसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको ना मोस्ट जो हमारे पास हमें जो लगता है रिलायबल जो अदारा है, जैसे कि मैं SLP की बात कर लेता हूँ, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी की, ठीक है, तो हम ना आपको फ़लाँ इदारे में रेफ़र कर रहे हैं, तो आप उनसे जाकर रब्ता कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक ईमेल हम उस क्लाइंट को होता है और CC में हम उस ऑर्गेनाइजेशन को भी कर देते हैं कि ये क्लाइंट आपको आ रहा है, यानी कि सारी की सारी चीज़ें सामने हो रही होती हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी होती, या उसमें उनको पता होता है कि ये सारे हमें इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, इसलिए हम इसका हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड रखते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, मिसाल के तौर पर क्लाइंट हम खुद ही डील कर सकते हैं और उसमें कोई ऐसी चीज़ आ गई। अब क्लाइंट है वो कहता है कि भाई मैं पिछले 10 सालों से कोई मेडिसिन ले रहा हूँ, ठीक है, बाकी मुझे कोई नहीं है, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। तो अब जारी बात है उसको वो छोड़ेगा, उसको विड्रॉल इफेक्ट्स आएंगे, या फिर वो कहता है कि ये मुझ पे कोई असर नहीं कर रही, या वो कुछ भी बताता है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर साइकेट्रिक मतलब की चीज़ें आ जाती हैं ना, यानी कि उसको साइकेट्रिस्ट की खिदमात भी चाहिए होती हैं। तो फिर यहाँ पर ये साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, यही वाला ये साइकेट्रिक प्रोफाइल बनाता है, ठीक है। साइकेट्रिक प्रोफाइल में फिर क्या होता है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री तमाम की तमाम, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी साइकेट्रिक हिस्ट्री तमाम की तमाम, उसकी सारी चीज़ें वो करने के बाद इसका ये अगेन एक और कंसेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर उसको कहते हैं कि आपकी फैमिली में से फादर, ठीक है, मदर, ब्रदर या सिस्टर या डॉटर या सन, कोई भी जो ब्लड रिलेशन है, उनमें से किसी एक आध का आपने CNIC और उसके साथ हमने बात करवानी है, हमारी बात करवानी है, ठीक है। जब उससे बात करवाई जाती है तो वो पूछते हैं जी कि क्या क्या है, हम उसको ये हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उसको बताते हैं कि आपके भाई को इस तरह से प्रॉब्लम है जिसके लिए वो अब मेडिसिन लेना चाह रहे हैं, तो क्या वो पहले से मेडिसिन ले रहे हैं, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ले रहे हैं। तो फिर कहते हैं क्यों, इसको क्या वजह हुई है कि इसको अब मतलब छोड़ना चाह रहे हैं, जो भी वो बताते हैं। तो फिर हम उसको बताते हैं कि पहले तो आप कोशिश करो कि अपने लोकल साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे पास लोकल साइकेट्रिस्ट नहीं है, तो हम क्या करें, और हमें तो ज़रूरत भी पड़ रही है। तो फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि साइकेट्रिक प्रोफाइल बनाई हुई होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ होते हैं हमारे पास, तो ये प्रोफाइल बनाने के बाद वही वाला साइकोलॉजिस्ट ये अपने सुपरवाइज़र को ईमेल के थ्रू उसको आगाह करता है कि ये आ गया। अच्छा, जब इसको ईमेल मिलता है इस सुपरवाइज़र को, ये उसके ऊपर फिर डिस्कशंस करता है कि अच्छा इस पेशेंट को फ़लाँ चीज़ें थी, कुछ वेरीफाई हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको सारा करने के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है। अब ये जो ईमेल होता है फिर यहाँ से भी वेरीफाई होने के बाद आगे चला जाता है आपके साइकेट्रिस्ट को। अच्छा, हमारे साइकेट्रिस्ट जो हैं उनको जब जाता है वो इसको देखते हैं, देखने के बाद वो फिर इसके सुपरवाइज़र से क्वेश्चन करते हैं, अच्छा जी ये चीज़ क्या क्या थी। फिर उसके बाद वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे डायरेक्ट क्लाइंट के साथ रब्ता करवा दो, ठीक है। ये डायरेक्टली क्लाइंट के साथ रब्ता करते हैं, उससे पूछते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, वो कहते हैं हाँ। ये फिर एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। उसका एक अलग रैशनल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के अलग से प्रोटोकॉल्स हैं। फिर वो क्या करते हैं, जो करते हैं वो फिर थ्रू ईमेल डायरेक्ट इस सुपरवाइज़र को भेजते हैं, यानी कि बाकियों को नहीं भेजते, साइकाइट्रिस्ट को सिर्फ सुपरवाइज़र वो है और वो वाला साइकोलॉजिस्ट जो है वो जवाबदेह हैं, ये इन दोनों को भेज देते हैं, ठीक है। और फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि 1 टाइम परचेज़ ओनली, ठीक है, कि आपने एक ही टाइम पे परचेज़ करनी है, उससे ज़्यादा आपने नहीं करनी। और फिर उसमें ये होता है कि उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व हुई होती है, सबको पता होता है कि ये चीज़ यहाँ पर चल रही है, समझ आ गई। अच्छा, अब होता ये है कि अगर किसी को यहाँ पर ऊपर यानी कि उसको मज़ीद इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, ठीक है, और यहाँ पर ये कि हम ऑनलाइन भी नहीं चल पाता, कुछ भी वो नहीं कर सकते, फिर हम उसको किसी भी फ़िज़िकल या रेजिडेंशियल में हम उसको भेज देते हैं या रेफ़र कर देते हैं, और हम उसको बता देते हैं कि फ़लाँ साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, फ़लाँ आप उनके पास चले जाओ ताकि आपकी खिदमत मज़ीद बेहतर तौर पर आपको दी जा सकें। अच्छा, जब ये भी हो जाता है फिर मल्टीपल सेशंस होते हैं, ठीक है, हर सेशन का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, टाइम नोट किया जाता है और केस हिस्ट्री फॉर्म के ऊपर लिखा जाता है। ये सारा कुछ लिख जाने के बाद जब वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो फिर केस क्लोज़ किया जाता है, ठीक है। केस क्लोजिंग में ये होता है कि आपके क्लाइंट को एक ईमेल कर दी जाती है, और ये सारे का दौरानिया जो होता है मैक्सिमम जो होता है ना, हम इसको 3 मंथ्स रखते हैं, 3 मंथ से ज़्यादा हम इसको चलाते ही नहीं हैं, ठीक है। 3 मंथ्स तक अगर नहीं चलता है तो उसको केस फिर भी क्लोज़ करना पड़ता है और उसको किसी और की तरफ रेफ़र कर दिया जाता है। फिर हम अपने ही साइकोलॉजिस्ट को नहीं करते, फिर हम आउट ऑफ HLPS करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये होता है कि जब केस क्लोजिंग करेंगे तो केस क्लोज़ की एक और ईमेल होगी, ठीक है। ईमेल जो होती है वो आपने अपने क्लाइंट को भी करनी होती है और अपने सुपरवाइज़र को CC में रखना होता है कि फ़लाँ मेरा जो क्लाइंट है
वो अब जो भी है मैं उसको क्लोज़ कर रहा हूँ। क्या क्या वजूहत हैं वो नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और फिर आप वो लिखने के बाद आप अपने फिर केस हिस्ट्री फॉर्म की तरफ आ जाते हो, उसको फिलअप करते हो। फिलअप करने के बाद उसका ऑनलाइन डेटाबेस है, ठीक है। ऑनलाइन डेटाबेस में जाते हो, उसको सारे को वहाँ पर फिलअप करना शुरू कर देते हो, ठीक है। उसमें आप सारे के सारे क्लाइंट का बताते हो कि मेरे क्या क्या तजुर्बात रहे, कैसा रहा, मैं इसके साथ क्या क्या काम करता रहा, ठीक है। इसको कोई एक्टिविटी दी, किसी को रेफ़र किया, यानी कि हम उसको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर मालूमात देने की। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात आती है कि ये सारे क्लाइंट तो जो हैं इनको तो थेराप्यूटिकल इंटरवेंशंस की भी ज़रूरत होती होंगी, तो फिर इसमें क्या किया जाता है। तो यहाँ पर देखें, जब आप हमारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जब वो अपना हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो यहाँ पर हमारे पास 3-4 कैटेगरीज़ के आते हैं। एक होता है BS या MSc वाला, ठीक है। एक इसका स्टूडेंट, ठीक है। फिर इसी तरह से एक आता है BS या MSc कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह से एक आता है ADCP, ठीक है, कंटिन्यूड। फिर इसी तरह से ADCP कंप्लीट। अच्छा, अब यहाँ पर ये होता है कि जब ये वाले जो लोग हैं ना, MSc कंटिन्यूड और ये वाले, इनके क्लाइंट्स का क्राइटेरिया हमने और रखा हुआ होता है। इनको डायरेक्टली हम कोई भी क्लाइंट नहीं देते, ठीक है। कोई भी क्लाइंट इनको डायरेक्ट नहीं दिया जाता ना, फील्ड इनको इन दोनों को किसी किस्म का डायरेक्टली नहीं दिया जाता है। इनको हम सिर्फ ट्राई एज के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इनको ट्राई एज का और इस सारे प्रोसेस का, यानी कि एक तरह की ऑब्जर्वरशिप जो होती है ना, वो इनको यहाँ पर बड़ा काम देती है। और इनको इस सारे प्रोसेस का पता होना ज़रूरी होता है, यानी कि ये जब पता चल गया तो इट्स ओके। अच्छा, फिर उसके बाद जो लोग जिनका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, और अगर इनको यहाँ पर थेरेपी की ज़रूरत है हमारे क्लाइंट को, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर से, ठीक है, तो आप साइकेट्रिक प्रोफाइल वगैरह कौन बनाएगा, वो फिर क्लिनिकल वाले के हवाले हम करते हैं कि भाई अब आपने ना इसकी ये प्रोफाइल बनानी है और इसके ऊपर आपने ये काम करना है और आपने इसको आगे जाकर साइकेट्रिस्ट को शेयर करना है, ठीक है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपके BS वाले के पास इंफॉर्मेशन अच्छी होती है, इसके पास अच्छी नहीं होती, कोई बात नहीं, इसको भी आपने एम्पावर करना है और इसको भी एम्पावर करना है, ठीक है। इसको आपने डिग्रेड नहीं करना कि तुम्हारी डिग्री इतनी नहीं है जी कि तुम्हें हम कैसे दे दें या ये वो, और हम इसको ये कह नहीं सकते कि तुम्हारा वो ख़राब है हमारे पास, क्योंकि वो लर्निंग के लिए आया हुआ है और हम इसको लर्निंग वो करते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये है कि जो हमारे पास ये वाले जो हैं, इनको हम जो होते हैं ये इंटर्नशिप टाइप होती है, यानी कि ये इनकी सिर्फ इस ट्रेनिंग में होती है। और ये वाले जो होते हैं इनका सर्टिफिकेट होता है, यानी कि इनकी प्रैक्टिकल चीज़ें चल रही होती हैं और इनका इंटर्नशिप वाला सीन होता है। ये अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आते हैं और ये अपनी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आते हैं। समझ आ गई। अच्छा, अब ये आ गया कि क्या क्लाइंट की पेमेंट का क्या सीन होता है, ठीक है। अच्छा, देखें, जब क्लाइंट हमारे पास करता है, बुकिंग करता है, ठीक है, तो बुकिंग में उसके पास 2 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन में आता है कि पेड, ठीक है, और अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में वो हमें वो पे करेगा 2000, जो कि डायरेक्ट उसका जो साइकोलॉजिस्ट उसको डीलिंग कर रहा होगा उसी में वो चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसी में अगर उसको ज़रूरत पड़ जाती है साइकेट्रिस्ट की, तो फिर जारी बात है हम उसको मज़ीद पैसों का नहीं कहते, हम उसको कहते हैं कि ठीक है आपने आपको हम उसी में कर देते हैं, क्योंकि उसी सर्विस में आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा है कि जो कहता है कि मैं डिज़र्विंग हूँ, ठीक है, डिज़र्विंग हूँ और मैं पे नहीं कर सकता, तो हम उसको ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि ओके फ्री ऑफ कॉस्ट आप वो कर लो, ठीक है। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी ऐसा होता है कि ये हमारे सारे, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट पहले मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड होते हैं कि भाई अगर कोई फ्री में आता है तो फिर भी ओके, नहीं आता तो फिर भी ओके, हमने उसको सर्विस पूरी की पूरी देनी है। ये सारी चीज़ हम करने के बाद जब सारा कोई रेडी हो जाता है, ये सारा का सारा हमारे पास डॉक्यूमेंट उस साइकोलॉजिस्ट के पास भी होते हैं और हमारे पास भी होते हैं, और ईच एंड एवरीथिंग हम इसको अपने पास रखते हैं। और हमारे पास क्लाइंट फ्लो कैसे होता है, पहले हमारे पास ऐसे होता था जैसे कि हमारे पास एक तायरा साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, और तायरा अली हम कह देते हैं, ठीक है। तो उनके पास TA का 01 क्लाइंट, 02, 03, 04 इस तरह से थे। लेकिन अभी हम नेक्स्ट उससे क्या कर रहे हैं, हम सारे क्लाइंट HLPS के अंदर ले आते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसका क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट वो इस सारे का है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट उससे गुज़र के वो आता है, सिलसिले से गुज़र के आता है। तो मिसाल के तौर पर उसको माइनर किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उसको आपको ये वाला बंदा देगा, लेकिन मज़ीद उसको चाहिए तो वो आगे फारवर्ड करता जाएगा, उसको आगे फारवर्ड करता जाएगा, आगे करते करते क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, करते करते साइकेट्रिस्ट, और करते करते इवन कि रीहैब तक भी उसको पहुंचाया जा सकता है अगर उसको वो ज़रूरियात हैं। नहीं है तो नो इशू,
लेकिन ये कि ये सारी चीज़ें चलती हैं। अभी हम मिसाल के तौर पर हमारे पास 6000 क्लाइंट्स हो चुके हैं, तो अब हम इसमें से करते हैं जी कि तायरा के 20, फ़लाँ के 21, फ़लाँ के ऐसे नहीं। अब हम ऐसा करें, अब हमने रजिस्टर मेंटेन कर लिया जिसमें से जी HLPS 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी बन रहे हैं, ठीक है, बेशक वो आगे 1 लाख तक भी जाते हैं। तो जी अब तक जब से हम इस्टेब्लिश हुए अब तक के हम इतने पेशेंट डील कर चुके हैं, उनमें से ये इतने मतलब कि हम कामयाबी से वो कर पाए, इतनों किस तरह से कर पाए, क्योंकि हमें एक ट्रैक रिकॉर्ड मिलता है अपनी ही परफॉर्मेंस का। और वक्त के साथ साथ हम जो जो आगे जाते हैं इंसान तो अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाता जाता है, तो हम इसको बेहतर से बेहतर काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कि हमारी सारी कोशिश का एक होता है कि जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, ठीक है, उसको और उसके जो साइकोलॉजिस्ट है उनके माबेन जो है ना हमने वो करनी है, जो एक बैरियर होता है उसको हमने तोड़ना होता है, ठीक है। और हम यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ वही कर रहे होते हैं, काउंसलिंग या साइकोथेरेपी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप किसी को इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं, किसी को गाइड भी कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी को आप क्या नाम है ट्राई एज ही कर रहे होते हैं, यानी कि उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको उसके नौयत से वो करते हैं। यहाँ पर आप साइको एजुकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह से फिर आप जो जनरल टेक्निक्स हैं जैसे कि माइंडफुलनेस वगैरह है, ठीक है, अब वो करवा देते हैं, ठीक है। और इसी तरह की ये तमाम चीज़ें जो कि आपकी डिग्री में पहले से होती हैं, यानी कि जो हम ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं उसको हट के अगर मैं बात करूं तो आपके जो BS या MSc लेवल पे जब आप वो काम करते हो, यानी कि वो आपको इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और इसके बाद जब आपको ज़्यादा मज़ीद आप किसी एक फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे कि अगर आप IO में ही जाना चाहते हो, तो ये वाली चीज़ आपको भी वहाँ पर ही ज़रूरत पड़ेगी कि आपके पास एक अदारे के अंदर बंदे जो है ना वो स्ट्रेस का शिकार हैं, तो उनको आपने कैसे मैनेज करनी है, तो आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग करवानी है। इसी तरह से आपने एंगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग करवानी है, और इसी तरह से ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ जाते हैं मतलब कि टॉप पर आ जाते हैं यहाँ पर क्लिनिकल वाले में, तो यहाँ पर आपको उसके डायग्नोसिस देने पड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाकर हम क्लाइंट को डायग्नोसिस बनाते हैं कि उसको क्या क्या है, और उसको एटलीस्ट DSM के अकॉर्डिंग पूरा उतरना चाहिए। अगर वहाँ पर वो पूरा नहीं उतरता, इट्स मीन कि उसके डायग्नोसिस नहीं है, उसको जर्नल उसमें हम डाल देते हैं, और यही हमारा जो है ना वो बन रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह की समझ आ गई होगी। और यही जो प्रोटोकॉल्स हैं ये मतलब कि सारी दुनिया में इसी तरह से चल रहा होता है, यानी कि आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हो, लोअर सिम्टम से सीवियर की तरफ जाते हो, माइल्ड से सीवियर की तरफ जाते हो। और माइल्ड के लिए आपके पास कम एक्सपीरियंस वाले लोग, ठीक है, और कदरे कम एजुकेशन वाले लोग होते हैं। जो ऊपर जाते हैं आपके पास ज़्यादा एजुकेटेड लोग, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और ज़्यादा स्किल्ड होते जाते हैं, फिर ऊपर आते आते स्पेशलाइज्ड आ जाते हैं, ठीक है। समझ आ गई है? उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।